बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने लेक्चर्स में कोहेसिव डिवाइसेस को पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने रेफरेंस को कवर किया। आज का हमारा लेक्चर सब्स्टिट्यूशन पर है। ये दूसरी टाइप है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इसके अंदर हम एक आइटम को दूसरे किसी आइटम से रिप्लेस कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, लिखता है जी, इसको पढ़ते हैं कि इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिंग्विस्टिक आइटम बाय अनदर। एक लिंग्विस्टिक आइटम को दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कहता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन वर्ड फ्रेज विद अनदर वर्ड फ्रेज, कि एक वर्ड या फ्रेज को दूसरे वर्ड या फ्रेज के साथ हम रिप्लेस कर दें, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उस रिप्लेसमेंट में हम देखते हैं कि उनका आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं। क्योंकि वो इंटरलिंक्ड होंगे तो वो कोहेसिव डिवाइस की उस पर शर्त पर, उसकी डेफिनेशन पर सादिक आएंगे कि कोहेसिव डिवाइसेस का मेन रोल तो यही है कि वो आपस में टेक्स्ट को जोड़ती हैं। अब जो जोड़े ही नहीं टेक्स्ट को, तो फिर वो कोहेसिव डिवाइस क्या हुई। तो आगे है, यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। एक ख़ास आइटम की रेपिटेशन, उसकी रिवीजन, उसको बार बार रिपीट होने से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह कोई और लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम उर्दू में कहते हैं जैसे असलम इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ही इज़ माई नेबर। अब यहाँ पर ही जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर असलम की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये तो हो गया रेफरेंस की डेफिनेशन में आ गया कि वहाँ पर हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिए। यहाँ पर रिप्लेसमेंट किस चीज़ की है, यहाँ पर प्रोनाउन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि किसी और चीज़ की हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए कहता है कि समथिंग यू यूज़ इंस्टेड ऑफ द थिंग यू वुड नॉर्मली यूज़। कहता है कोई ऐसी चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जो कि बजाय इसके कि नॉर्मली जो आपको यूज़ करनी चाहिए उसकी बजाय आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, आई मस्ट गेट एनदर, मुझे लाजमी तौर पर एनदर, दूसरे ग्लास को ख़रीदना है, लेना है। तो यहाँ पर आई मस्ट गेट एनदर ग्लास नहीं कहा, बल्कि एनदर कह दिया। तो एनदर का इशारा ग्लास की तरफ ही है। तो यूं ये रिप्लेसमेंट हो गई इसने। यू नो शी ऑलरेडी नो दिस, आई थिंक एवरीबडी डस। तो यहाँ पर उसने कहा कि हर बंदा उसको जानता है पहले से ही, तो इसलिए उसने ग्लास को रिपीट नहीं किया। नेक्स्ट कहता है आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड। ये एक स्टेटमेंट आई। दूसरी स्टेटमेंट है आई विल हैव द सेम। पहले बंदे ने कहा कि आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड, दूसरे ने कहा आई विल हैव द सेम, मैं भी यही लूँगा। आपका जो ऑर्डर है मेरा भी वही ऑर्डर है। तो बजाय इसके एक दूसरा बंदा ये कहता है आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड, तो बजाय उसके कि वही चीज़ रिपीट करने के लिए बजाय उसने आई विल हैव द सेम कह दिया। तो यूँ सेम का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पर कोहेसिव डिवाइस का रोल प्ले कर रहा है, जो कि इशारा कर रहा है पिछली चीज़ की तरफ, और पिछली बातों को यूज़ करने की बजाय एज इट इज़ हमने सेम का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, जो कि उसी मानों में आ रहा है। तो इसी तरह कहते हैं आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एंड आई डोंट बिलीव यू डू आइदर। कहता है कि मैं उन लफ्ज़ों का मीनिंग नहीं जानता और मेरा नहीं ख्याल कि यू डू आइदर आप भी जानते हों। तो यहाँ पर डू का जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है
इसकी जगह पर उसे ये करना चाहिए था, क्या, आई डोंट बिलीव यू डू यू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, यू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड। अब यू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड, इसकी जगह पर उसने अकेला डू लगा दिया उसकी रिप्लेसमेंट में। तो यहाँ पर ये मीनिंग दे रहा है उस पिछली बात का कि जो पहले बयान की गई है यहाँ भी वही चीज़ है, तो उसकी जगह पर जस्ट डू लगा दिया गया, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट है, इज दिस मैंगो राइप, क्या ये मैंगो पका हुआ है? इट सीम्स सो। अब उसका जवाब आया जी ऐसा लगता है। कहना तो ये चाहिए था कि उसको कि इट सीम्स दिस मैंगो इज राइट, ये कहना चाहिए था, दिस मैंगो इज राइट। अब दिस मैंगो इज राइप ये कहने की बजाय उसने जस्ट कह दिया सो, तो यूं रिप्लेसमेंट हो गई, लिंग्विस्टिक आइटम की रिप्लेसमेंट हो रही है। बजाय इसके कि वही चीज़ दोबारा बयान की जाए, हम उसको बयान नहीं करते बल्कि उसकी जगह कोई ऐसा लफ्ज़ लगा देते हैं जो कि पिछली बात को ही उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है। तो यूँ ये ऐसी कोहेसिव डिवाइस है जिसमें रिप्लेसमेंट हो रही होती है। तो ये थे सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या है? कहता है कि इट इज़ द डिलीशन और द एमिशन ऑफ ए लिंग्विस्टिक आइटम। सब्स्टिट्यूशन और एलिप्सिस में ये फ़र्क है। सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट थी, यहाँ पर क्या है? डिलीशन है, एमिशन है। हम उसको खारिज कर देते हैं, हम उसको एमिट कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं इस लफ्ज़ को, लिंग्विस्टिक आइटम को। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहता है इसको हम सब्स्टिट्यूशन की भी किस्म समझते हैं, इन विच एन आइटम इज़ रिप्लेस्ड, जिसमें कोई आइटम रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? बाय नथिंग। नथिंग से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ से रिप्लेस ही नहीं होता वो। तो ये यूँ कहता है कि ये सब्स्टिट्यूशन की एक किस्म है। सब्स्टिट्यूशन में कोई जुमला जो है, कोई लफ्ज़ जो है वो दूसरे लफ्ज़ से रिप्लेस होता है। यहाँ पर भी रिप्लेस होता है, किससे? किसी से भी नहीं। तो ये यहाँ पर एलिप्सिस को बताता है वो। एन ओकेजन व्हेन वर्ड्स आर डेलिबरेटली लेफ्ट। कहता है कि ऐसा मौका जहाँ पर लफ्ज़ों को जानबूझकर छोड़ दिया जाए जुमलों में से, दो द मीनिंग कैन स्टिल बी अंडरस्टूड, लेकिन मीनिंग जो है वो लाजमी तौर पर समझना चाहिए, वहाँ वो उस पर समझ में आ रहा होना चाहिए। लिविंग आउट ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस एज दे आर नेसेसरी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन रेफर्ड और मेंशन। कहता है कि लफ्ज़ों को हज़फ करना, लफ्ज़ों को या जुमलों को छोड़ना, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? टेक्स्ट के अंदर बाज़-औक़ात ज़रूरी हो जाता है एलिप्सिस में। क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि वो चीज़ पहले से बयान कर दी गई होती है और वो सुनने वाले को, रीडर को पहले से ही मालूम होती है और वो समझ जाता है उसकी, जहाँ पर हम हज़फ कर जाते हैं वो उसको समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चीज़ हज़फ की गई है, क्या चीज़ स्किप की गई है। तो ये एलिप्सिस है। इसकी एग्जांपल से हम उसको समझते हैं। एग्जांपल में कहता है व्हाट आर यू गोइंग, सॉरी वेयर आर यू गोइंग, तो उसका जवाब दिया टू टाउन। जस्ट इतना जवाब दे दिया है, टू टाउन। अब जिसको ये कहा गया है, जो ऑडियंस है, जो सुनने वाला है, हेयरर है, टू टाउन, वो समझ गया कि टू टाउन से मुराद गोइंग है, वहाँ पर जा रहा है। बजाय इसके वो यूँ कहता आई एम गोइंग टू टाउन, उसने सिर्फ टू टाउन कह दिया। तो टू टाउन का इशारा जो है वो किस तरफ है? वो इस तरफ है कि वो वहाँ पर जा रहा है।
तो यूं ये एलिप्सिस हो गए। हैव यू बीन स्विमिंग, क्या आप स्विमिंग करते रहे हैं? यस, जी हाँ। अब यस अकेला कहीं होता तो हम इसका मीनिंग नहीं ले सकते थे, लेकिन जब यहाँ पर एक बात के बाद लिखी हुई तहरीर में दूसरी बात के बाद है, सवाल के बाद यस लगाया गया है, तो हम यहाँ पर यस का मीनिंग ले लिया हमने। क्या मतलब हमने लिया कि वो स्विमिंग करता रहा है। तो यहाँ पर किस चीज़ को हज़फ किया गया है? यस आई हैव बीन स्विमिंग। तो आई हैव बीन स्विमिंग को हज़फ कर दिया गया, उसकी जगह पर जस्ट यस लगा दिया गया। तो ये थी एलिप्सिस। तो आज हमने अपने लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन को, एलिप्सिस को कवर किया। सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक लफ्ज़ की जगह पर दूसरी लफ्ज़ को रिप्लेस कर दिया जाता है। एलिप्सिस में क्या है, उसमें हम उसमें रिप्लेस ही नहीं करते बल्कि उसको लफ्ज़ों को हज़फ कर जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एलिप्सिस। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।